हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। अभी फैमिली प्लानिंग मेथड का एक रूम होता है जहाँ पे काउंसलर बैठती है और वो जो भी कपल्स होते हैं उसके बारे में उसका डिस्कस करके बताती है। तो अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग की बात करें तो एक जो होना चाहिए बॉक्स होता है जिसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट कहते हैं, तो वो जरूर होना चाहिए जो काउंसलर होती है फैमिली प्लानिंग की उनके पास। तो उसमें कुछ चीजें होती है जैसे कि इमरजेंसी पिल्स, अनप्रोटेक्टेड अगर क्वाइटस होता है तो उसके बाद में इमरजेंसी पिल्स को हम लोग एज अ कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग यूज करने के लिए बोलते हैं। फिर है OCP जो है माला एन, ये हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माला एन। माला एन मीन्स होता है नो ओव्यूलेशन, मतलब कि ये ओव्यूलेशन को रोकता है जिसके कारण जो होता है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो OCP पिल्स होता है ये बहुत ही स्ट्रिक्टली लेना होता है और इसका जो टाइम होता है, आपको अगर सुबह में आप ले रहे हो तो सेम टाइम में आपको रेगुलर लेना होता है, एवरीडे लेना होता है, एक भी दिन मिस नहीं करना होता है। अगर आप मिस करोगे तो उसके बाद में जो रिस्क होता है फर्टिलाइजेशन का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो भी हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं तो जो है वो टाइम पर एकदम लेना जरूरी ही होता है। ठीक है, तो इमरजेंसी पिल्स जो होता है वो भी मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। ये इस तरह का इमरजेंसी पिल्स होता है जो कि आपको विद इन 72 आवर्स आप ले सकते हो। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल टैबलेट। ठीक है, OCP मेनली जो होता है इसमें दोनों कंबाइंड फॉर्म में होता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल भी होता है, इथिनाइल एस्ट्राडायोल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि माला इन में होता है। जो थर्ड चीज है वो है मेल कॉन्डम, जो कि बहुत ही प्रोटेक्टेड आपका सेफ होता है कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, सेफ होता है और ये STD से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह का जो होता है वो सारे हर जगह शॉप में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट, कहीं भी आप शॉप से इसे आप खरीद सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। जो अदर है दैट इज कॉपर टी, जो कि IUD कहते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसमें कॉपर टी जो होता है वो सबसे सेफ होता है क्योंकि जो कॉपर टी होता है इसमें कॉपर आयन रिलीज होता है। यहाँ पे मेरे पास में 380 1A है, जो इसको मैं दिखा रही हूँ। दो तरह का होता है कॉपर टी। ये कॉपर टी जो है इसमें आप लोग देख रहे हो जो क्वाइल्ड बना हुआ जो कॉपर का वायर है ये स्ट्रेट होता है, इसमें जो होता है वो स्ट्रेट होता है, टी शेप में होता है। ठीक है, और एक और मेरे पास में है दैट इज कॉपर 375। इसका जो कॉपर होगा वो थोड़ा सा बेंड होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉपर होता है इसका जो टी वायर नहीं होता है ये U शेप में होता है और जो कॉपर होता है वो आपका रॉड में होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये होता है। 375 है, ये स्टैंडर्ड भी है, और एक इस तरह का है। ठीक है, 380 1A। ठीक है, 1A ये 380 का है और 375 का है। तो ये दो तरह का कॉपर टी होता है। कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा 2 मेथड और होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है, दैट आर इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। तो इम्प्लांट्स जो होता है वो मैच स्टिक टाइप का, रॉड टाइप का होता है जिसे अंडर आर्म हम लोग लगाते हैं, और ये जो होता है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है पेशेंट को। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स आता है जिसमें मोस्ट जो कॉमन है दैट इज डम्पा, DMPA इसको कहते हैं, दैट इज डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। तो ये जो होता है 3 मंथली इंजेक्शन लिया जाता है और ये 150 mg का होता है 1 वाइल में। तो इसे इंजेक्टेबल जो होता है ये इंजेक्टेबल भी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करता है और ये भी है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। तो ये सब सारे मेथड्स को बारे में हम लोग जो होता है कपल्स होते हैं उन्हें हम लोग एजुकेट करते हैं। ऑप्शन बताना जरूरी होता है कपल्स को, तो इसलिए हम लोग सारे चीज़ को रखते हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग किट भी होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग किट में जो सारी चीज़ मैंने बतलाई है वो चीज़ सारे इसमें इंक्लूड होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉपर टी जो IUD होता है वो होगा, एक मेल कॉन्डम होगा, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो है, माला D माला N भी हो सकता है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगा। ठीक है, तो ये माला N है, माला D है। मैं कॉपर टी इंसर्शन के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से इसका इंसर्शन होता है और किस तरह से हमें इसे रिमूव करते हैं। तो इसके लिए जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है दैट आर ट्रे कंटेनिंग, इसमें हम लोग 1 स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप रखते हैं। मेनली हम लोग जब पेनियल केयर देते हैं तो उसमें स्पॉन्ज को होल्ड करने के लिए
ये इंपॉर्टेंट होता है कॉपर टी इंसर्शन में, इसे यूट्राइन सॉन्ड कहते हैं। ये यूट्राइन सॉन्ड जो होता है आगे से कर्व्ड होता है और इससे जो हम लोग यूट्रस का लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। ये सिम्स स्पेकुलम होता है जिससे हम लोग वेजाइना को एग्जामिन करते हैं। ये कॉस्को स्पेकुलम होता है, सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम होता है जिससे हम लोग इसके लेंथ को जो कॉपर जो सर्विक्स का होता है ऑस को हम लोग इस तरह से मतलब एडजस्ट कर उसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं और ये हेल्प करता है कॉपर टी इंसर्शन में। हम लोग एक आर्टरी रखते हैं मेनली एंटीरियर लिप को, सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करने के लिए। एक हम लोग सीजर रखेंगे मेनली जब कट करते हैं हम लोग थ्रेड को, कॉपर टी जब इंसर्ट करते हैं उसके बाद। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखेंगे, एक बॉल में हम लोग कॉटन बॉल्स रखेंगे। इसके बाद में जब हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप होता है हैंड वॉशिंग एंड वियरिंग ग्लव्स। तो ग्लव्स वियर करेंगे, देन प्रोसीजर। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है कि पेशेंट को हम लोग सबसे पहले बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द प्रोसीजर। आर्टरी फोर्सेप्स से या स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स से हम लोग को स्पॉन्ज को लेना है बीटाडीन सॉल्यूशन का, एंड हम लोगों को पेनियल केयर प्रोवाइड करना है। बताए थे हम कि 1 स्ट्रोक 1 टाइम ही हम लोग यूज करते हैं। पहले लेविया मेजोरा को क्लीन करेंगे, ऐसे डिस्कार्ड करेंगे किडनी ट्रे में। फिर इसी तरह हम लोगों को लेविया मेजोरा को अच्छे से क्लीन करना होगा। देन हम लोग लेविया माइनोरा को थोड़ा सा इस तरह से सेपरेट कर हम लोग उसे क्लीन करेंगे। इस तरीके से हम लोग लेविया माइनोरा को क्लीन करेंगे। तो अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम लोग क्लीन करने के बाद में जब भी पेनियल हम लोग हैं तो हम लोगों को जो ग्लव्स होता है उसे हम लोगों को रिमूव करते हैं एंड दूसरा हम लोग ग्लव्स वियर करते हैं। आफ्टर वियरिंग अनदर ग्लव्स, सबसे पहला जो होगा हम लोग यूट्राइन सॉन्ड लेंगे। यूट्राइन सॉन्ड का जो अपर का जो लिप होता है वो इस तरह से बेंड होता है, तो इसे हम लोग इंसर्ट करते हैं वेजाइना में। तो वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए हम लोग सिम्स स्पेकुलम का हेल्प से इस तरीके से वेजाइना में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एंड यूट्राइन सॉन्ड को हम लोग इंसर्ट करेंगे यूट्रस में एंड हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, यूट्रस के लेंथ को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेंथ जो है देखिए यूट्राइन सॉन्ड में जो यहाँ पर जो बारीकी दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर आया है। तो हम लोग 7 सेंटीमीटर जो है उस 7 सेंटीमीटर को याद रखेंगे और यूट्राइन सॉन्ड को रखेंगे। ये हमारे पास में कॉपर टी है जिसे हम लोग ओपन करेंगे। जो टी पार्ट होता है इसमें आप लोग देख रहे हो कॉपर जो होता है वो आपका टी का दोनों एंड में लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी इसका नीचे टेल में लगा हुआ है। ये जो होता है वो प्लास्टिक का रॉड होता है जो कि हेल्प करता है जब लोग इंसर्शन करते हैं उसमें ये मदद करेगा। एंड ये जो प्लास्टिक का रॉड होता है इसे इंसर्शन ट्यूब कहते हैं। ये जो ब्लू है इसे हम लोग फ्लैंज कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है फ्लैंज होता है जो कि हम लोग जो भी हम लोगों ने यूट्राइन सॉन्ड जैसे कि 7 सेंटीमीटर हमने यूट्राइन का लेंथ लिया है, मेजर किया है, तो उसे हम लोगों को 7 सेंटीमीटर तक हम लोगों को इसमें देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 तक इधर सेंटीमीटर आपका लिखा हुआ होता है। तो जब भी हम लोग कॉपर टी यहाँ पर हम लोगों का रखा हुआ है तो हम लोग 7 क्योंकि 7 सेंटीमीटर यूट्रस का लेंथ आया है तो हम लोग यहाँ फ्लैंज को 7 सेंटीमीटर तक हम लोगों को लेकर जाना है। यहाँ 7 सेंटीमीटर पर इसे फिक्स करना है फ्लैंज को। इस तरह से हम लोग फिक्स कर लिए 7 सेंटीमीटर तक। एंड इसका काम जो हो गया हम लोग का फ्लैंज का वो हम लोगों का प्रिपेयर हो गया कॉपर टी। अब हम लोग इसे इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अलग मॉडल है जिससे हम लोगों को यहाँ पे इंसर्ट करके मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो जब भी हम लोगों को कॉपर टी इंसर्शन करना होता है तो इस तरह से हम लोग वेजाइना में इस तरीके से लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड ये ऊपर चढ़ते हुए यहाँ यूट्रस के पास में चला जाता है, ठीक है। तो जो पार्ट होता है आपका ये वाला वो आपका वेजाइना में रहेगा और ये वाला जो पार्ट होता है वो सर्विक्स का जो एंटीरियर जो बोलते हैं सर्विक्स का ऑस के पास में ये जो होता है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। जब ये फिक्स हो जाएगा 7 सेंटीमीटर तो उसके बाद में एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसा फील होगा तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो कॉपर टी है वो अपने जगह पे पहुंच गया है। और जो फ्लैंज होता है वो फ्लैंज जो होता है वो कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है वहाँ पे, वो ऑस के कारण अंदर नहीं जा पाता है। तो वो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि वो जो है वो अपने लेंथ पे आ गया। इसके बाद में हम लोगों को जो सॉलिड वाला
रॉड होता है, प्लास्टिक का रॉड जो सॉलिड का होता है, ठीक है, इसे हम लोगों को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से। और ये जो होता है ये लोगों को इधर से इनसाइड से इस तरीके से इसे बाहर निकालना होता है, कॉपर टी को निकाल देंगे और हाँ इस तरीके से वो जगह पे चला जाता है। पहले हम लोग प्लास्टिक रॉड को रिमूव करेंगे, देन हम लोगों को ये जो इंसर्शन होता है ट्यूब, इसे भी रिमूव करेंगे। और जो लेंथ जो ये आपका थ्रेड दिखाई दे रहा है उसे हम लोग 2 to 3 सेंटीमीटर रख कर वजाइना से उसके बाद में हम लोग इसे कट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि सबसे पहले सिम्स स्पेकुलम को हम लोग हटाते हैं और कॉस्का स्पेकुलम को हम लोगों को इस तरीके से फिक्स करते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग फिक्स करते हैं यहाँ से। यहाँ से हम लोग को जितना एडजस्ट करना होगा, जितना लेंथ हम लोगों को सर्विक्स का देखना होता है, उस तरीके से हम लोग देखते हैं, हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स करने के बाद में स्पेकुलम होगा इसके इनसाइड, इस तरीके से हम लोग अंदर में इंसर्ट करेंगे। और ये प्लास्टिक का जो रॉड होता है इसको अंदर की ओर डालेंगे। ये क्या करता है कि अंदर की ओर कॉपर टी को फिक्स होने में मदद करता है। वहाँ पे वो जो होता है प्लास्टिक का ये जो इंसर्शन ट्यूब होता है उससे बाहर करने में ये रॉड हेल्प करता है। इसके बाद में हम कॉपर टी लग जाता है उसके बाद में जो थ्रेड होता है वो वेजाइना तक इतना लंबा होता है, ठीक है। तो ये हमें जो है अगर वेजाइना में ज़्यादा लंबा स्ट्रिंग होता है तो ये पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो सर्विक्स का जो ऑस होता है उससे 2 to 3 सेंटीमीटर हम लोगों को रख कर यहाँ से हम लोगों को थ्रेड को कट करते हैं, ठीक है। तो 2 to 3 सेंटीमीटर जो है वो क्या होता है कि जो सर्विक्स का मुंह होता है, ऑस होता है, वहाँ से जो थ्रेड होता है वो विजिबल होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग इसे रिमूव करते हैं और अगर ये थ्रेड ना मिले तो फिर प्रॉब्लम होती है इसे रिमूव करने में। तो इसलिए जो है हम लोगों को थ्रेड को थोड़ा सा जो है सर्वाइकल ऑस से थोड़ा सा हम लोग बाहर ही रखते हैं। अब हम लोग जब इसकी रिमूव करने की बात करें, कॉपर टी रिमूवल की बात करें, तो कॉपर टी रिमूव करते समय हम लोग मेनली पेशेंट का जो थ्रेड होता है जो मैंने बताया ये विजिबल होना चाहिए। तो स्पेकुलम लगाते हैं तो सर्वाइकल ऑस में हम ये थ्रेड को हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। ये थ्रेड विजिबल जब हो जाता है तब हम लोग विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, ठीक है, आर्टरी से हम लोग इस थ्रेड को इस तरह से पकड़ते हैं। इस तरीके से कॉपर टी को हम लोग नीचे की ओर लाते हैं और सर्वाइकल ऑस से नीचे करते हुए वेजाइना से होते हुए ये जो होता है कॉपर टी बाहर इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये पेशेंट के लिए जो होता है डिस्कम्फर्ट, थोड़ा पेन जो होता है बियरेबल पेन, मतलब सहने टाइप पेन हो सकता है पेशेंट को। तो हम लोग एक लंबी गहरी सांस लेने को लिए भी बोल सकते हैं पेशेंट को। और ये प्रोसीजर हम लोग रिमूवल ऑफ कॉपर टी करते हैं। लास्टली डिस्कार्ड ऑल द यूज्ड इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स एंड रिकॉर्ड इट ऑफ प्रोसीजर इन नर्सेस नोट। This is all about procedure of copper T insertion and copper T removal procedure, and also about family planning methods. So if this video is helpful to your students, please like, share, subscribe my channel. इस तरह का आप चाहते हैं कि और प्रैक्टिकल वीडियो मैं अपलोड करूं तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।